इमेजिन करो अपनी सबसे बुरी रात, वो डर, वो खून में ठंडक, दिल का जोरों से धड़कना। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये फीलिंग आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से से कंट्रोल होती है, जो आपके अंगूठे से भी छोटा है। आज हम डर के इसी एपिसेंटर की बात करेंगे और इसकी एनाटॉमी में गहराई से जाएंगे, इस पावरफुल इमोशन के पीछे के ब्रेन सीक्रेट्स अनलॉक करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आप डर को पहले से बेहतर समझेंगे और इस पर कंट्रोल पाने के लिए टूल्स भी आपको मिलेंगे। आई प्रॉमिस यू। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। डर एक प्राइमल इमोशन है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है और कभी कभी ये पैरालाइजिंग फोर्स भी है। लेकिन डर असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या इससे भी कुछ ज़्यादा? आज हम इसी कॉम्प्लेक्स इमोशन को डायसेक्ट करेंगे एक न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स जो डर को पैदा करते हैं, ब्रेन में होने वाले केमिकल रिएक्शंस और जिन तरीकों से डर हमारी ज़िंदगी को शेप करता है, उन सब को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज के हमारे शो का स्टार है एमिग्डाला। ये बादाम के आकार का स्ट्रक्चर जो दिमाग के अंदर गहराई में है, डर का हेडक्वार्टर है। एमिग्डाला सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, जैसे एक तेज आवाज, एक डराने वाली तस्वीर, और उसे तेजी से प्रोसेस करता है। अगर ये किसी खतरे को पहचानता है तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जिससे एकदम से और तेज डर का रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये सिर्फ इमीडिएट डेंजर के बारे में नहीं है, एमिग्डाला इमोशनल मेमोरीज को भी स्टोर करता है। तो अगर आपके बचपन में आपको डॉग से बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, तो आपका एमिग्डाला एक फ्रेंडली डॉग को देखकर भी डर जाता है, आपके अंदर डर को ट्रिगर कर देता है। हम सब ने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस किया है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं। ये आपकी बॉडी खतरे का सामना करने या उससे भागने के लिए तैयार हो रही है। ये तब ट्रिगर होता है जब एमिग्डाला हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, जो फिर एड्रेनल ग्लैंड्स को एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करने का सिग्नल देता है। अब जरा उस समय के बारे में सोचो जब आप बहुत डरे हुए थे। शायद आप कोई हॉरर मूवी देख रहे थे या आपको रात में अपने घर में कोई आवाज़ सुनाई दी। वो फिजिकल रिएक्शन, वो आपका एमिग्डाला और आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये आपको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन कभी कभी ये उन चीज़ों से भी ट्रिगर हो सकता है जो असल में आपके लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन यहाँ एक फैसिनेटिंग बात है, आपका दिमाग सिर्फ डर पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये उससे सीखने की भी कोशिश कर रहा है। वो लर्निंग प्रोसेस कैसे काम करता है और क्या हम उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने डर पर काबू करने के लिए भी कर सकते हैं। रुके रहिए, क्योंकि आगे आपको ये सब जानकारी मिलने वाली है। तो हम दिमाग की अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल डर को मैनेज करने के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ कुछ इंसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली इंसाइट्स है एक्सटिंक्शन लर्निंग की। आपका दिमाग डरना छोड़ सकता है, इसे एक्सटिंक्शन लर्निंग कहते हैं। अपने डर वाली चीज़ के हार्मलेस वर्जन को, यानी कि एक सेफ एनवायरनमेंट में बार बार एक्सपोज करके आप उस चीज़ और आपके एमिग्डाला में डर के रिस्पॉन्स के बीच के कनेक्शन को कमज़ोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो शुरुआत में आईने के सामने प्रैक्टिस करके आप इसे दूर कर सकते हैं। फिर दोस्तों के छोटे ग्रुप के सामने और धीरे धीरे बड़े ऑडियंस तक आपको पहुंचना होगा। ऐसे आप अपने डर पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ माउंटेन ड्यू पीकर नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने डर के रूट कॉज को समझना पड़ेगा। दूसरा मेथड है कॉग्निटिव रीअप्रेजल का। आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी सिचुएशन के बारे में सोचने का तरीका कॉन्शियसली चेंज करके आप अपने डर के रिस्पॉन्स को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्लाइंग से डर लगता है तो खुद को आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि फ्लाइंग स्टैटिस्टिकली बहुत सेफ है। अपनी ट्रिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करो, ना कि संभावित खतरों पर। तीसरा मेथड जो है वो है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन का। ये प्रैक्टिसेस आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स, डर समेत के बारे में ज़्यादा अवेयर होने में मदद कर सकती हैं। अपने डर को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करके आप उससे डिटेच होना सीख सकते हैं और उसकी पावर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है न्यूरोप्लास्टिसिटी का।
आपका दिमाग लगातार बदल रहा है और अडेप्ट हो रहा है, जैसे लारा बॉयड अपनी टेडेक्स टॉक में भी बताती हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आपका दिमाग फिक्स्ड नहीं है, ये मैलेबल है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अपने दिमाग को रिवायर करने और अपने डरों पर काबू पाने की शक्ति है। गंभीर फोबियाज या एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए प्रोफेशनल थेरेपी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। थेरेपिस्ट एक्सपोजर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT जैसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आपके डर को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। डर की एनाटॉमी को समझना सिर्फ पर्सनल एंजाइटीज पर काबू पाने के लिए नहीं है, इसके इंसानी बिहेवियर और यहाँ तक कि हमारी प्रजाति के फ्यूचर के लिए भी बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। डर हमारे डिसीजंस, हमारे रिश्तों, हमारे समाज को कैसे प्रभावित करता है, जैसे हमारा दिमाग मरने के बाद भी काम करता है, जो कॉन्शियसनेस और डर की प्रकृति के बारे में नए सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों, डर एक पावरफुल इमोशन है, लेकिन इससे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। डर के पीछे के ब्रेन सीक्रेट को समझकर आप अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल पा सकते हैं और एक ज़्यादा फियरलेस ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं इस हफ्ते आप अपने किसी एक डर का सामना करने के लिए क्या करने वाले हैं। देखने के लिए शुक्रिया और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। और हाँ, यदि आप जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली डर का क्या कारण होता है, हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको डर पैदा करते हैं, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये इसी बारे में है।